जी, माइक्रो टीचिंग जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये भी एक ऐसा टीचिंग का फॉरम होता है, एक ऐसा यूँ कह लीजिए कि जैसे एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। मैक्रो बड़े पैमाने पर और माइक्रो छोटे पैमाने पर। तो जो आप असल क्लासेस के अंदर टीचिंग की एक्सरसाइज करते हैं या एक्चुअल जो बच्चों के सामने आप पढ़ाते हैं, वो हमारा जो होता है वो मैक्रो होता है। लेकिन यहाँ पर जो आप टीचिंग करेंगे वो बेसिकली ना तो यहाँ पर बच्चे हैं, सब लोग प्रोफेशनल हैं, टीचर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसमें टाइम पीरियड आपके पास मैक्सिमम होता है, 45 मिनट भी कहीं पीरियड के होते हैं, कहीं 35 या 30 मिनट भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो टाइम होगा वो 5 to 7 मिनट्स होंगे। उसके अंदर अंदर आपने अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज़ है, अपना नॉलेज है, अपनी स्किल्स है, उन सब चीज़ों को आपने इस 5 से 7 मिनट्स के टाइम में उसको एक्सरसाइज करना है। वो जो जितनी भी हमने टीचिंग मेथड्स पढ़े थे या जितने भी हमने उस हवाले से चीज़ें लर्न की हैं, उसको आज अपने उस टीचिंग में आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप अप्लाई करें। इसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली माइक्रो टीचिंग को एक साइकिल भी कहा जाता है। होता क्या है, इसमें आप सबसे पहले प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद फिर टीच करते हैं और टीच करने के बाद फिर फीडबैक उसका आता है कि हाउ डिड यू टीच, कैसा आपने पढ़ाया, कैसा आपने ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर उसके बाद फिर रीप्लान होता है, रीटीच, रीफीडबैक। तो ये साइक्लिक ऑर्डर्स में ये चलता जाता है। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ इसका एक ही हिस्सा देखेंगे, प्लान, टीच एंड फीडबैक। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता होता हूँ नॉर्मली तमाम स्कूल के जो ऑनर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, या आप लोग मेरे इस मैसेज को वहाँ कन्वे करें कि एक हफ्ते में या महीने में एक प्रोफेशनल डे आप रखा करें, जिसमें तमाम टीचर्स को कोई ना कोई टॉपिक दिया जाए और उसमें वो अपनी अपनी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो आके सामने हमारे अपने आपस में शेयर करें। वैसे तो देखें, ये कभी भी मौका नहीं मिलता हमें एक दूसरे की टीचिंग स्किल्स को या टीचिंग वे को देखने का। आप सब लोग माशाल्लाह से अपने अपने इदारों में पढ़ाते हैं। क्या कभी किसी को इत्तफाक हुआ है कि सब टीचर किसी एक टीचर के पास चले जाएं, उसको पढ़ाने का वे देखते हो? नहीं होता ऐसा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हो सकता है कि आपके स्कूल में 5-7 टीचर्स जो पढ़ाते हैं, हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई ऐसी बात रखी हुई होती है जो दूसरों से मुनफरिद होती है। तो इससे आपको एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। यही फोरम आपको अल्लाह पाक ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तवसत से हमें प्रोवाइड किया, और हम एक दूसरे की जो टीचिंग वेज हैं, उनके जो स्किल्स हैं, उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे और उसमें से देखेंगे कि हमारी जो सीखने वाली चीज़ या इस शख्स के टीचिंग स्किल में से वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी टीचिंग वे में अगर अडॉप्ट करूँ या उसके अंदर मैं लागू करूँ तो मैं अपनी टीचिंग वे को और बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्रिपरेशंस है। तो प्रिपरेशंस जैसे कि कल आप लोग कर चुके हैं, आप लोगों ने अपना बनाया था एक लेसन प्लान, टॉपिक सेलेक्ट किया था, उस टॉपिक के बाद फिर आपने एसएलओ लिया था कि किस एसएलओ को आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना है और किस तरह से करना है, स्टार्ट कैसे आपने लेना है और किस टीचिंग मेथड से आपने उस एसएलओ को आपने डिलीवर करना है। और एट द एंड मैंने आपको बड़ा स्ट्रिक्टली कहा था कि आपने इसको कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चन सीसीक्यूज के ज़रिए से आपने उस पढ़ाए जाने वाले कंटेंट को असेस भी करना। तो इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, स्टार्ट, और फिर जो आपने डिलीवर करना है, और फिर एंड है इसका। स्टार्ट कैसे लेना है और एंड कैसे करना है, इस पे थोड़ी सी हमने ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कल की थी। प्रेजेंटेशन ऑब्जर्वेशन, जब एक शख्स
यहाँ आके प्रेजेंट करेगा तो ऑब्वियसली उसी के पैरेलल बाकी लोग जो होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे, और उस 5 से 7 मिनट की ऑब्जर्वेशन में हर कोई अपने पास कॉपी पेंसिल रखेगा जिसमें अपनी ऑब्जर्वेशन को वो नोट करेगा। वो क्या नोट करेगा? आइडेंटिफाई करना है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपको उसके पढ़ाए जाने वाले कंटेंट में या टीचिंग स्टाइल में, टीचिंग मेथड्स में या उस नॉलेज में क्या चीज़ अहम लगी आपको, ठीक है? आपने वो चीज़ें लिखनी है और किस तरह रेशो से लिखनी है। दो आपने बातें लिखनी है जो आपको उसके डेमोन्स्ट्रेशन से, प्रेजेंटेशन से अच्छी लगी, और तीसरी चीज़ आपने लिखनी है जो आपको लगता है कि ये इसके अंदर मिस थी, जिसको मैं खामी नहीं कहूँगा, इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है? वो आपने अपने पास नोट करना है। साथ साथ जब जैसे ही कोई एक शख्स प्रेजेंट करेगा तो साथ ही आप लोगों ने उसकी ऑब्जर्वेशन लेनी। थर्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जाहिर है कि जब आप ऑब्जर्वेशन लेंगे तो किस चीज़ की ऑब्जर्वेशन लेनी है, आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस। इसके बाद फिर हम उसको डिस्कस करेंगे एट द एंड, और फिर इसका एक फीडबैक होगा, ठीक है? फीडबैक गिविंग एंड रिसीविंग है, दोनों के लिए कुछ असूल बना दिए गए हैं। जब आपने फीडबैक देना है तो इसके दो मॉडल हैं, ठीक है? एक इसका सैंडविच मॉडल है, ठीक है? सैंडविच से ही निकला है, जैसे सैंडविच आप लोग खाते हैं उसी सैंडविच से इसको रिलेट किया गया है। मतलब दो प्रेस, दो अच्छी बातें आपने हाईलाइट करनी है और एक क्रिटिक, वो पॉइंट जो आप समझते हैं कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर मिस है, ये इसने इसके अंदर, यानी हो सकता है कि उसका स्टार्ट अच्छा ना हो, आप लिख सकते हैं कि जी स्टार्ट वाज नॉट गुड। हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते वो असेसमेंट भूल गया या टाइम ही नहीं बचा, तो आप लिख सकते हैं कि असेसमेंट वाज मिसिंग। या इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि कुछ नॉलेज के एतबार से गलत डिलीवर की गई हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। यूज़ ऑफ बोर्ड ठीक तरीके से नहीं किया गया या किया ही नहीं गया, ये आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने जो आपकी जो वॉइस लेवल था वो कैसा था, आपका अंदाज पढ़ाने का कैसा था, आपने इन्वॉल्व किया या वन वे कम्युनिकेशन आपकी रही। मतलब ये सारी ऑब्जर्वेशन आपने देखनी है और उसमें से आपको जो लगे कि मिस है वो आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? दूसरा इसका फीडबैक देने का जो मॉडल है, ये दो, दीज आर टू मॉडल्स हैं, सैंडविच मॉडल्स। दूसरे है कॉब्स। कॉब्स बेसिकली ये एब्रीवेशन है, 5 जो वर्ड्स हैं। आपका जो फीडबैक है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है? और मतलब कि आपका अपना हो, चोरी ना किया हुआ हो, इधर उधर से देख के आपने नहीं बताना। जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपको लगता है कि इसके अंदर ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है, वो आप उसके अंदर मेंशन करें। रेगुलर मतलब कि फौरी तौर पे आपने देना है। ऐसा नहीं करना कि दूसरा शख्स आके इधर खड़ा हो गया, प्रेजेंटेशन दे रहा है और अभी आप पहले का ही वो लगे हुए बैठ के दे रहे हो। तो रेगुलर मतलब फौरी आपने उसको जज करना है और फौरी तौर पे उसको आपने एवेलुएट कर देना, उसकी जो भी मतलब वीकनेस और स्ट्रेंथ है वो आपने मेंशन कर देना। नेक्स्ट है जी बैलेंस। बैलेंस तो ऑब्वियसली होगा, हमने रेशियो बता दी कि दो अच्छी बातें और एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मीन कि जैसे कि हमारा सेशन माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है, तो अगर इसमें से आप टाइप ऑफ लर्नर्स के मुतालिक बता दें, या कि जी इसने लर्नर्स के टाइप नहीं बताए या टीचिंग मेथड नहीं इसने बताए, तो ये इररेलेवेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो आपने जो फीडबैक देना है जिस चीज़ के मुतालिक, जैसे हम कहते हैं ना कि जो चीज़ पढ़ाई है उसी के मुतालिक पूछा जाए, टीचर उससे हट के ना पूछे। इसी तरह से आपने भी जो फीडबैक देना है, जो काम यहाँ किया गया है, यहाँ के जो प्रेजेंटेशन दी गई है, उसी के मुतालिक ही आपने अपना फीडबैक देना, उससे पीछे नहीं हटना। और ये रिसीविंग फीडबैक क्या होता है? वो पर्सन, वो शख्स जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे के जाएगा, ऑब्वियसली आप उसके लिए सारा वो कर रहे होंगे ना, तो जिसने फीडबैक रिसीव करनी है, ठीक है, वो क्या करेगा? हाँ एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, उसने चीज़ों को सुनना है। अगर उसको लगता है कि ये चीज़ मेरे मतलब की है, वो उसको सुने
और अगर उसको लगता है कि ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग मतलब सफाइयाँ नहीं देनी आपने, नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं, मैंने तो ऐसे किया था, ऐसे नहीं तो ऐसे था, ऐसे नहीं कहना, जस्ट लिसन। ठीक है, अगर आपको भली बात नहीं लगती तो आप छोड़ दें, लेकिन आपने इस तरह से बहस में नहीं हमने जाना। थैंक यू वेरी मच। बात आपको मेरा ख्याल है कि कन्वे हो चुकी है, तो अभी इसके बाद फिर हम लोग आते हैं आपके सेशंस की तरफ, इसको बंद कर देंगे।